नाज़रीन, मौला अली अलैहिस्सलाम, जिन्हें बाबे इल्म के लक़ब से नवाजा गया, इस्लाम की तारीख में एक ऐसी शख्सियत है जिनकी हिकमत और इल्म ने दुनिया भर के लोगों को मुतासर किया है। आपका इल्म न सिर्फ दीन इस्लाम तक महदूद था, बल्कि आपकी बसीरत ने मुख्तलिफ उलूम बशमूल फल्कियात, फलसफा और अखलाकियात के मैदानों में गहरे असरात मुरत्तब किए। मौला अली अलैहिस्सलाम की तालीमात और अक़वाल का आज भी मुताला किया जाता है और उनकी बातों में ऐसी गहरी बसीरत पाई जाती है जो कि वक्त की हदूद को मिटा देती है। आज हम मौला अली अलैहिस्सलाम की दानिशमंदी और बहादुरी के ऐसे वाक़यात आपको बताने जा रहे हैं जो आपको यकीनन हैरान कर देंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो गैर मुस्लिमों तक भी पहुंच सके। नाज़रीन, एक दिन मौला अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा में बैठे थे और लोग उनके गिर्द जमा थे। अचानक एक शख्स आया और उसने ऐसा सवाल पूछा जो उस वक्त के लोगों के लिए एक बिल्कुल नया था, बल्कि आज के दौर में भी ये सवाल का जवाब एक चैलेंज बन सकता है। वो शख्स मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछता है कि मौला जमीन और सूरज के दरमियान कितना फासला है। नाज़रीन, इस सवाल का ताल्लुक न सिर्फ फल्कियात से था बल्कि इंसानियत के उस दौर के इल्म के दायरे से भी बाहर था। उस वक्त के लोग शायद ये सवाल महज तजस्सुस या अकीदे के तौर पर ही पूछते, मगर मौला अली अलैहिस्सलाम के जवाब ने सवाल की नोयत को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। नाज़रीन, मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस सवाल का जवाब देते हुए जो बात कही वो सुनकर अक्सर लोग हैरान रह गए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर एक घोड़ा 500 साल तक मसलसल दौड़ता रहे तो वो सूरज तक पहुंच जाएगा। नाज़रीन, ये जवाब उस वक्त के लोगों के लिए हैरत का बायस बन गया, क्योंकि इस दौर में ना तो कोई फल्कियात की जदीद तफसीलात थी और ना ही साइंस ने इतनी तरक्की की थी कि इस फासले का किसी तरह से हिसाब लगाया जा सकता। नाज़रीन, मौला अली अलैहिस्सलाम का जवाब एक जबरदस्त साइंसी तहकीक की तरफ इशारा करता है, जब उन्होंने फरमाया कि अगर एक घोड़ा 500 साल तक मुसलसल दौड़ता रहे तो वो सूरज तक पहुंच सकता है। तो नाज़रीन, एक सिर्फ मजहबी तशरीह नहीं थी बल्कि इसमें एक साइंसी हकीकत पोशीदा थी जो आज के साइंसी उसूलों के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है। आज अगर हम इस बात को साइंसी तौर पर देखें तो हमें मालूम होता है कि जमीन और सूरज के दरमियान औसत फासला तकरीबन 93 मिलियन मील यानी 150 मिलियन किलोमीटर है। ये फासला इतना ज्यादा है कि इसका हिसाब लगाना इंसानी अकल के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। अगर इस फासले को घोड़े की रफ्तार से तय करने की कोशिश की जाए तो ये एक इंतहाई हैरत अंगेज निकलता है। माहिरीन के मुताबिक एक अरबी घोड़े की औसत रफ्तार 22 मील फी घंटा यानी कि 35 किलोमीटर फी घंटा होती है। अगर हम फर्ज करें कि ये घोड़ा दिन रात मुसलसल सफर करता है यानी 24 घंटे 7 दिन 365 दिन, तो इसका सालाना सफर तकरीबन 1,86,000 मील यानी कि 2,99,338 किलोमीटर बनता है। अगर हम 500 साल का हिसाब लगाएं तो घोड़ा तकरीबन 93,000 मिलियन माइल से ज्यादा का सफर तय करेगा, जो कि बिल्कुल वही फासला बनता है जो कि जमीन और सूरज के दरमियान होता है। नाज़रीन, नासा की तहकीक और जदीद साइंस ने यह साबित कर दिया है कि जमीन और सूरज के दरमियान फासला तकरीबन 93 मिलियन माइल है और ये फासला वक्तन फक्तन कम या ज्यादा होता रहता है, क्योंकि जमीन का मदार बैज़वी है। कभी जमीन सूरज के करीब होती है और कभी बहुत दूर हो जाती है। एक ऐसी साइंसी हकीकत है जो मौला अली अलैहिस्सलाम के 1400 साल पहले कहे गए अल्फाज से मेल खाती है। नाज़रीन, नासा ने अपने मुख्तलिफ मिशन और खलाई तहकीक के जरिए इस फासले को इंतहाई दुरुस्त तरीके से मालूम किया है। 1960 की दहाई में जब पहली मरतबा खलाई दूरबीन और मुशाहिदाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया तो साइंसदानों ने जमीन और सूरज के दरमियान इस फासले को एक बहुत ज्यादा दुरुस्तगी से मालूम किया था। अब जब हम मौला अली अलैहिस्सलाम के इस बयान को देखते हैं तो यह हकीकत सामने आती है कि उन्होंने जो कुछ कहा था वो न सिर्फ एक ठोस ख्याल था बल्कि एक साइंसी हकीकत की तरफ इशारा था। मौला अली अलैहिस्सलाम की हिकमत ने वक्त और साइंस की हदूद को चैलेंज कर दिया था। मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो बात कही थी वो आज भी साइंसदानों के लिए एक हैरत अंगेज हकीकत है। उनका फरमाना था कि घोड़ा अगर 500 साल तक दौड़ता रहे तो वो सूरज तक पहुंच सकता है। नाज़रीन, मौला अली अलैहिस्सलाम के अहद खिलाफत में एक नौजवान घबराया हुआ आया और आकर मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ ने 9 माह मुझे शिकम में रखा, फिर वज़ा के बाद 2 साल तक मुझे दूध पिलाया और जब मैं जवान हो गया तो उसने मुझे घर से निकाल दिया और मेरी फर्जंदी का इनकार कर दिया और अब कहती है कि वो इसको पहचानती भी नहीं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारी वालदा कहाँ है? नौजवान बोला कि फलां कबीले के फलां मकान में रहती है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इस नौजवान की माँ को मेरे पास लाया जाए। आपके हुक्म की तामील की गई और उस औरत को उसके 4 भाइयों और 40 मसनूई गवाहों के साथ आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया गया, जिस बात की कसम खाते थे कि ये औरत इस नौजवान को नहीं जानती, बल्कि ये नौजवान झूठा है और जालमाना दावा कर रहा है और इस लड़के का मकसद है कि वो इस औरत को इसके कबीले में जलील कर दे। हालांकि इस औरत का अभी तक निकाह भी नहीं हुआ, ये तो भी पाक दामन है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए नौजवान, अब तू क्या कहता है? वो नौजवान बोला कि ए अमीरुल मोमिनीन, खुदा की कसम, ये मेरी माँ है, इसने मुझे पैदा किया और दूध पिलाया और फिर घर से निकाल दिया।
آپ نے فرمایا کہ اے عورت یہ لڑکا کیا کہتا ہے؟ وہ عورت بولی کہ اے مومنوں کے سردار، مجھے خدا کی قسم نہ تو میں اسے پہچانتی ہوں اور نہ ہی جانتی ہوں کہ یہ کن لوگوں میں سے ہے۔ یہ مجھے خواہ مخواہ ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ میں ایک قریشی لڑکی ہوں اور ابھی تک کنواری ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تو کیا اس معاملے میں تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ وہ عورت فوراً بولی ہاں یہ لوگ میرے گواہ ہیں۔ اس کے فوراً بعد 40 گواہ قسم کھانے کے لیے آگے بڑھے، جنہوں نے قسمیں کھا کر عورت کے حق میں گواہی دی اور نوجوان کو جھوٹا بتایا۔ ناظرین، اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آج تمہارے درمیان ایسا فیصلہ نافذ کروں گا جس کو اللہ تعالیٰ بھی پسند فرمائے گا۔ پھر آپ نے اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے فرمایا کیوں اے عورت تیرا کوئی ولی ہے؟ اس کے جواب میں عورت بولی کیوں نہیں، یہ میرے بھائی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کے بھائیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا میرا حکم تمہارے لیے اور تمہاری بہن کے لیے قابل قبول ہوگا؟ چاروں بھائی بولے ہاں کیوں نہیں، آپ جو فرمائیں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کو اور حاضرین کو گواہ کرتا ہوں کہ میں بلا شک اس عورت کو اس نوجوان کے ساتھ 400 نگد درموں کے مہر پر بیاہ دیا ہے۔ اور پھر آپ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اے کمبر میرے پاس 400 درم لاؤ۔ کمبر نے فوراً تعمیل کی اور ان درموں کو نوجوان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ان درموں کو اپنی عورت کی گود میں ڈال دے اور جاؤ اب میرے پاس اس حالت میں آنا کہ تجھ میں نہانے کا اثر ہو۔ نوجوان یہ ارشاد سن کر اٹھا اور درہم عورت کی گود میں ڈال دیے۔ عورت چلا کر بولی اے امیر المومنین، جہنم جہنم جہنم، کیا آپ چاہتے ہیں کہ مجھے میرے فرزند سے بیاہ دیں؟ باخدا یہ میرا فرزند ہے۔ میرے بھائیوں نے ایک کمینے آدمی سے میرا عقد کر دیا تھا جس سے میں نے یہ فرزند پیدا کیا۔ پھر جب یہ بالغ ہوا تو بھائیوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں اس کی فرزندی سے انکار کر دوں، اسے گھر سے نکال دوں۔ باخدا یہ میرا لخت جگر ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا جاؤ اپنے فرزند کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤ۔ اس طرح ناظرین، آپ علیہ السلام نے اپنی حکمت کے ساتھ اس معاملے کی نہ سلجھنے والی گتھیوں کو بھی سلجھا دیا۔ ناظرین، اس طرح ایک دفعہ مدینہ منورہ میں چند لوگ ایک لڑکے کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے۔ اس لڑکے نے مولا علی علیہ السلام کو دور سے دیکھ کر پکارا اور کہا اے علی ابن ابی طالب مجھے بچاؤ۔ مولا علی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ اے مولا علی علیہ السلام، میں بے گناہ ہوں، مجھے بے گناہی کے باوجود قتل کی سزا دی گئی ہے، مجھے بچاؤ، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے سپاہیوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے مولا، آپ کو معلوم نہیں اس لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے اور مالک کے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ آپ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ کیا تو نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے؟ تو لڑکے نے کہا ہاں میں نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے۔ اس پر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تو تیرا قتل اس قتل کے بدلے میں جائز ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ جائز نہیں ہے کیونکہ میرا مالک میرے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا، میری عزت پر وہ حملہ کرنا چاہتا تھا تو میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو قتل کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جو آدمی اپنی عزت کو بچانے کے لیے کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جاتا۔ آپ نے سپاہی سے پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ سپاہی نے کہا بات تو ٹھیک، لیکن اس کے پاس اس واقعے کا کوئی گواہ نہیں ہے کہ اس کا مالک اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس لیے خلیفہ وقت اور قاضی وقت نے یہ دیکھا کہ مالک قتل ہو گیا ہے، اب مالک تو چلا گیا لیکن اب کون بتائے گا کہ مالک نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا، اس لیے ہم نے اسے قتل کی سزا دی ہے۔ وہ لڑکا رونے لگا اور کہنے لگا کہ واقعتاً میرے مالک نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ مولا علی علیہ السلام وقت کے حاکم کے پاس گئے اور آ کر فرمایا کہ اے حاکم، آپ اس قتل کی تفتیش میرے سپرد کر دیں۔ اس حاکم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس قتل کی تفتیش آپ کر لیں۔ اب مولا علی علیہ السلام نے اس لڑکے سے پوچھا کہ بتا تیرے مالک کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں قبرستان میں۔ مولا علی علیہ السلام چند اور آدمیوں کے ساتھ اس قتل کی تفتیش کے لیے قبرستان چلے گئے۔ جب قبرستان پہنچے تو سپاہیوں سے فرمایا کہ اس کے مالک کی قبر کھودو۔ جب انہوں نے قبر کھودی تو اس میں اس کے مالک کی لاش نہیں تھی۔ جب اس کی قبر میں مالک کی لاش نظر نہ آئی تو مولا علی علیہ السلام واپس آ گئے اور آ کر اس حاکم سے پوچھا کہ یہ لڑکا سچا ہے، وہ مالک واقعی اس لڑکے کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا؟ اس حاکم نے فرمایا کہ اے مولا علی علیہ السلام، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ جو آدمی لڑکوں سے برائی کا ارادہ کرتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی لاش کو اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم نے اس کی قبر کو کھولا تو اس کی قبر کے اندر اس کا مالک موجود نہیں تھا، جبکہ ابھی چند دن پہلے تو اس کو دفن کیا گیا تھا، اس لیے واقعی اس کا مالک اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس لڑکے کو بری کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس موقع پر اس حاکم نے فرمایا کہ آج اگر مولا علی علیہ السلام نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ناظرین، آپ علیہ السلام کے انہی فیصلوں کو دیکھتے ہوئے ہر چھوٹا بڑا تاریخ دان لکھنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کا علم و مرتبہ، ان کی قرآن فہمی، حقیقت شناسی اور فرقی صلاحیت تمام اولین و آخرین میں ممتاز اور منفرد تھے۔ قدرت نے آپ کو عقل و فہم کی اس قدر اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا تھا
کہ जो मिसाइल दूसरे हजरात के सामने पेचीदा समझे जाते थे, आप अलैहिस्सलाम इन्हीं मिसाइल को आसानी से हल कर देते थे। नाज़रीन, इसी तरह हजरत अबू सईद खदनी व हुज़ैफा इमानी से मरकून है कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से वापसी में एक उजाड़ वादी से गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा कि ये कौन सा मुकाम है, जिसके जवाब में उमर बिन उमिया ज़मरी ने कहा कि इसे वादी कसीब अर्ज़क कहते हैं। इस जगह एक कुआं भी है जिसमें वो जिन रहते हैं जिनको जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम भी काबू नहीं कर पाए थे, और कहा कि यही वो जगह है जहाँ से तबाह ईमानी गुजरा था और उसके 10,000 सिपाही उन्हीं जिन्हों ने मार डाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया, अच्छा अगर ऐसा है तो फिर यहीं पर ठहर जाओ। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से काफिला वहीं पर ठहर गया। फिर आपने फरमाया कि 10 आदमी जाकर जिन्नों के कुएं से पानी लाएं। जब ये लोग कुएं के नजदीक पहुंचे तो कुएं से एक जबरदस्त अफरियत बरामद हुआ और उसने एक जबरदस्त आवाज दी जिससे सारा जंगल आग का बन गया और धरती कांपने लग गई। ये देखकर तमाम सहाबी वापस आ गए, लेकिन अबू लास सहाबी पीछे हटने के बजाय आगे बढ़े और थोड़ी देर बाद जलकर शहीद हो गए। इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि किसी और को भेजने के बजाय आप अलम देकर अली इब्ने अबी तालिब को भेजें। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक मौला अली अलैहिस्सलाम उस कुएं की जानिब रवाना हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते दुआ बुलंद किया और अल्लाह से दुआ की कि वो हर बार की तरह इस बार भी मौला अली अलैहिस्सलाम को कामयाबी नसीब फरमाए। जब मौला अली अलैहिस्सलाम पहुंचे तो फिर वही अफरियत बरामद हुआ और बड़े गुस्से से कुछ पढ़ने लगा। आपने फरमाया, मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ, मेरा शेवा मेरा अमल सरकशों की सरकोबी करना है। ये सुनकर उसने आप पर एक बड़ा जबरदस्त हमला किया। आपने वार खाली देकर उसे तलवार से 2 टुकड़े कर डाला। उसके बाद आग के शोले और धुएं के तूफान कुएं से बरामद हुए और जबरदस्त शोर मचा और बेशुमार ड्रोनी शक्लें सामने आ गई। मौला अली अलैहिस्सलाम ने बरदम सलाम कहा और चंद आयतें पढ़ी जिससे आग बुझने लगी और धुआं हवा में आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होने लगा। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम कुएं की जगह पर चढ़ गए और कुएं से पानी हासिल करने के लिए बर्तन डाल दिया, लेकिन जिन्नात की जानिब से वो बर्तन कुएं से बाहर फेंक दिया गया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कलामुल्लाह पढ़ा और कहा कि मुकाबले के लिए आ जाओ। ये सुनकर एक खौफनाक अफरियत बरामद हुआ, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसे भी कत्ल कर दिया। फिर कुएं में बर्तन डाला, लेकिन वो भी बाहर फेंक दिया गया। गर्ज ये कि इसी तरह 3 बार हुआ। बिलाखिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने साहब से कहा कि मैं कमर में रस्सी बांध कर कुएं में उतरता हूँ, तुम लोग रस्सी पकड़ो। असहाब ने रस्सी पकड़ी और मौला अली अलैहिस्सलाम कुएं में उतर गए। थोड़ी देर के बाद रस्सी कट गई और मौला अली अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम के दरमियान कनेक्शन मुनक़ते हो गया। असहाब सख्त परेशान हुए और गिरिया करने लगे। इतने में कुएं से चीखों पुकार आने लगी। फिर इसके बाद ये सदा आई कि अली अलैहिस्सलाम हमें पनाह दो। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम सब अपनी जान के ईमान चाहते हो तो कलमा पढ़ो और ईमान हासिल कर लो। लिहाजा फिर इन सब को कलमा पढ़ाया गया। उसके बाद रस्सी डाली गई और मौला अली अलैहिस्सलाम 20,000 जिन्नों को कत्ल करने के बाद बहुत सारे कबाइल को मुसलमान बनाकर कुएं से बरामद हुए। मौला अली अलैहिस्सलाम ने उन्हीं जिन्नात में से एक को उनका सरदार मुकर्रर किया जिसका नाम जाफर जिन था। किताबों में दर्ज है कि उसका असल नाम अनवान जाहिर था। मौला अली अलैहिस्सलाम के कदम बोसे के बाद जाफर जाहिद के नाम से मशहूर हुआ। नाज़रीन, तारीख में ये भी दर्ज है कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब करबला में इस्तिग़ासा बुलंद किया तो तमाम अंबिया इकराम, मुकर्रब फरिश्ते, दीगर मलाइका, जिन्नात और दीगर ना नजर आने वाली मखलूकात भी नुसरत इमाम अलैहिस्सलाम के लिए हाजिर हुई थी। मलाइका का एक गिरोह अपने मुसव्वर नामी सरदार के साथ आया, जबकि जिन्नात का एक गिरोह आपकी मदद को पहुंचा और इस गिरोह का सरदार वही जाफर जाहिद नामी जिन था जिसको मौला अली अलैहिस्सलाम ने मुसलमान किया था। नाज़रीन, जाफर जिन करबला में कैसे पहुंचा, इस वाक़े की तफसीली वीडियो पहले ही बना चुके हैं, जिसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाज़रीन, इंसानी तारीख जिन्नात, शयातीन, असेब, देव, परियों, सायों, बदरूहों, इन तमाम चीजों के जिक्रात से भरी पड़ी है। दुनिया भर में फैले हुए लाखों इंसानों को हर रोज इस तरह की मखलूकात से मुतल्लिक मामलात तो हादसात से पाला पड़ता रहता है। कभी कोई घर आसेब ज़दा हो जाता है तो कभी कोई इंसान पर जिन्नात और शयातीन गालिब आ जाते हैं, या कभी किसी आदमजात पर देव और परी का साया हो जाता है। जबकि कुछ मादा परस्त और मोहलिक लोग फरिश्तों और जिन्नात के वजूद के कायल ही नहीं है और वो कहते हैं कि जो चीज महसूस ना हो और मुशाहदे में ना आ सके उसका वजूद ही फर्जी और गैर अकली है। हालांकि अगली एतबार से भी जिन्नात और मलाइका का वजूद मुमकिन है, जबकि कुरान और हदीस में तो वाज़े तौर पर उनका जिक्र मिलता है। नाज़रीन, अगर जिन्नात की पैदाइश की बात की जाए तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से एक ऐसी आग पैदा फरमाई थी जिसमें नूर भी था और जुल्मत भी। उस आग के नूर से फरिश्ते पैदा किए गए और धुएं की आग से जिन्नात को पैदा किया गया था। फरिश्ते चूंकि नूर से पैदा हुए थे इसलिए बिलतबा इताअत इलाही में मसरूफ हो गए।
जबकि दो या शैतान ने जुल्मत से जन्म लिया, इसलिए वो कुफर, नाशुक्री और सरकशी में पड़ गए। और जिन्नात नूर और जुल्मत के मुरक्कब से तरकीब हुए थे, इसलिए उनमें नेक और बद दोनों हुए। दूसरी ये कि वो जो शक्ल सूरत इख्तियार करते हैं या जिस मखलूक का रूप भी धार ले, उनकी आवाज भी उसी मखलूक जैसी हो जाती है। और तीसरी ये कि जब कोई इंसान उन्हें कोई भी कसम दे तो उसे पूरा करने पर मजबूर होते हैं। जिन्नात मज़ाहिब के लिहाज से इंसानों की तरह होते हैं। वो मुसलमान भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, ईसाई और यहूदियों के साथ साथ मजूसी भी होते हैं। नाज़रीन, इस्लाम से पहले भी अरबों में जिन्नात के तज़किरे मिलते हैं। कहा यह जाता है कि इंसान की तख्लीक से कबल दुनिया में जिन्नात आबाद थे, जिनकी आग से तख्लीक हुई थी और उन्होंने दुनिया में फितना और फसाद बर्पा करके रखा हुआ था। नाज़रीन, कुरान मजीद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक बयान किया गया है कि उनकी हुकूमत जिन्नात पर भी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो इबादत गाहें, हैकल बनवाई थी, वो जिन्नात ने ही बनाई थी। सही हदीस में है कि हर इंसान के साथ एक हमजाद जिन होता है। हमजाद जिन एक किस्म का शैतान है जो कि शैतान के साथ हर वक्त रहता है। सही मुस्लिम में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लोगों, तुम में कोई शख्स नहीं जिसके साथ हमजाद जिन और हमजाद फरिश्ता ना हो। लोगों ने अर्ज किया कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी है? आपने इरशाद फरमाया कि हाँ, मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई है कि वो मेरा हमजाद शैतान मुसलमान हो गया, लिहाजा वो मुझे सवाए भलाई के कुछ नहीं कहता। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो नाज़रीन, मिलते हैं एक नई और इसी तरह की मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।